सांझ का वक्त था, जब दिन और रात के बीच की लकीर धीरे धीरे मिट जाती है। एक सुनसान सड़क और उसके बीच खड़ा एक पुराना टूटा हुआ घर, जहां अरव और काव्या रहने आए थे, ये जाने बिना कि इस घर में कोई और भी सांस ले रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों में दरारें और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। अरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सच में यही रहना ठीक रहेगा? बस कुछ दिन काव्या, सब ठीक हो जाएगा। पहली शाम सब सामान्य लगी, हंसी, बातें, खाना। लेकिन जैसे ही बत्तियां बुझीं, घर ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी। आधी रात काव्या की आंख खुली। उसे लगा कोई उसे बहुत देर से घूर रहा है। कमरे के कोनों में परछाइयां हिलने लगी। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट। अरव ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बहुत ठंडा सन्नाटा। सुबह रसोई में 3 चाय के कप, जबकि घर में थे सिर्फ 2 लोग। अरव, ये तीसरा कप किसने रखा? समझ चुका था कि अब ये सिर्फ डर नहीं है। उसी रात काव्या को सपना आया, लंबा, खत्म न होने वाला गलियारा। दीवारें जैसे पिघल रही हों और कोई अंधेरे से उसे नाम लेकर बुला रहा था। काव्या, काव्या। बाथरूम के शीशे में काव्या ने अपने पीछे एक काली परछाई देखी। वो पलटी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, या शायद वो दिखना नहीं चाहता था। दिन बीतते गए और काव्या बदलने लगी। वो घंटों खिड़की के पास खड़ी रहती, बिना पलक झपकाए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात अरव को मिली एक पुरानी डायरी, जिसमें लिखा था कि इस घर में एक आत्मा को काले अनुष्ठान से बांधा गया था, जो नए शरीर में घुसकर जिंदा रहने की कोशिश करती है। तहखाने में दीवारों पर खून के निशान, और तभी उसकी गर्दन के पीछे गरम सांस। पीछे मुड़ा तो काली आकृति बिल्कुल पास। अरव भागता हुआ ऊपर आया और सामने काव्या खड़ी थी, आंखें बिल्कुल खाली, चेहरा जैसे किसी और का हो। काव्या, मैं हूं, प्लीज। काव्या के शरीर से काली परछाई बाहर खिंचने लगी, हवा चीखने लगी, दीवारें कांप उठीं और फिर सब शांत। काव्या जमीन पर गिर पड़ी। सुबह दोनों उस घर को छोड़कर चले गए। उन्हें लगा सब खत्म हो चुका है। कार चल रही थी। अरव ने शीशे में देखा। और रियर व्यू मिरर में काव्या के पीछे वो परछाई फिर खड़ी थी। काव्या धीरे से मुड़ी, होठों पर वही मुस्कान। क्योंकि कुछ परछाइयां घरों में नहीं रहती, वो इंसानों के साथ चलती हैं। और अगर आपको अभी ठंडक सी महसूस हुई है, तो शायद वो अब आपके पीछे खड़ी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप ऐसी ही हॉरर कहानियां आगे भी सुन सकें। धन्यवाद।